नमस्ते बच्चों। क्लास 10 विषय हिंदी, कृतिका माता का अंचल। शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास से संकलित हैं। लेखक ने बचपन के खेल तमाशों, रुचियाँ, अरुचियाँ, शरारतें आदि की झलकियाँ व्यक्त की है। माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि व्यक्त किए हैं। इस पाठ में पिताजी से मिले संस्कार, पिताजी के साथ उठना बैठना, खेलना, पिताजी के साथ भोजन करना, अनेक तरह के खेल खेलना, यह ग्रामीण संस्कृति बताई गई है। 3 दशक के पहले जो बच्चे थे गांव में, तो वो गांव में किस तरह के खेल खेलते थे, उनकी खेल सामग्री क्या थी और किस तरह अपने पिताजी के साथ वह रहते थे, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। और मुसीबत पड़ने पर माताजी का साथ पाते हैं। शुरू कर रही हूँ मैं पाठ माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लगे थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ में ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी जिद करना, दिक करना यानी जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझला कर और कुछ डांट कर वह हमारे छोड़े लीलार यानी माथे पर और त्रिपुंड यानी 3 लकीरों का तिलक कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ, अब पिताजी भोलानाथ कहकर क्यों पुकारते थे? कारण कि जो लीलार पर यानी माथे पर जो त्रिपुंड किया हुआ था और वही है ना भभूत बड़ी ही खिलती थी और लंबी लंबी जटाएं थी, इसी वजह से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर। क्या नाम था? तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकार करते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। हम एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर देखिए यहाँ पर ये पिताजी हैं और भोलानाथ यानी तारकेश्वर, ये इनकी चोटी और ये माथे पर तिलक किया हुआ त्रिपुंड। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा के एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों का चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। देखिए आज के पिताजी के पास इस तरह का समय नहीं है कि जो उस समय यानी 3 दशक के पहले करते थे पिताजी, वैसे नहीं करते हैं। आज वो सवेरे से निकलेंगे काम पर और शाम को वह घर पे आते हैं, थके हुए आते हैं, तो वह इस तरह आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते यानी उल्टे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे।
बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ये पिताजी का और बेटे का प्यार बताया है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस यानी दूध या दही के साथ भात सान कर यानी भात के साथ चावल के साथ मिलाकर खिलाती थी। जब हम खाकर अफर यानी पेट भर जाता है ना, वह अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए यानी आदमी लोग, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब ये सब काम से फ्री हुए, अब कह दिया पिताजी ने, बस अब तुम जाओ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख चटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर यानी तेल लगा कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती थी। यानी ये माता जी उसके साथ जो सवेरे का जो कार्य है नहाने धोने का वह पूरा करते। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गुंथी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। आज की माताओं के पास ये समय नहीं है जो इतना अपने बच्चों के प्रति प्यार जता सके। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब यहाँ पे जो तमाशे हो रहे हैं, नाटक हो रहा है, इनमें कोई खर्चा नहीं है कि कुछ सामान लाना है, बाजार से कुछ लाना है, कुछ भी नहीं। बिना रुपये पैसे का उनके खिलौने की सामग्री आती थी। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी यानी नकली पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे।
धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का चप्पर, दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलची बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चिन्नी से हम लोग जीवनार यानी खाने वाले इस तरह की पूरे ना खाने की ना व्यवस्था करते और फिर वह बैठते तैयार कर देते। हम ही लोग खाने वाले जीवनार और हम ही लोगों की जीवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाठ के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनिस्तर का तंबूरा बजता, अमोले यानी आम को घीस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते। आज ये नहीं है सब। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के चौर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बट्टी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज, ठेंगा, हल, जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोतने, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उससे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब यहाँ पर भी पिताजी साथ में है। जब वो खेत वाला खेल खेल रहे हैं उसमें भी पिताजी शामिल है। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। आज हमारी कोई खेती बाड़ी नहीं। अगर आज हमको हम सभी हमारे खेल कैसे हैं, बाजार से मंगाए हुए महंगी और किस तरह के बता सकते हो आप कि आपके खेल। अब आप लिखेंगे कि हमारे खेल और उस समय के खेल में क्या फर्क था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में ठहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इस तरह वह गाने लगते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ठेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस यानी एक ऐसा है, खसूट खब्बीस का मतलब है एकदम बुरा लुटेरा की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते हैं, यानी जो पके हुए आम है वह खा लेते हैं। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी।
हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई, यानी अठई का मतलब होता है जो कुत्ते के कान में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं ना, वह। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मोहसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मोहसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, वहाँ से भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापी। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चीरी, राम जी का खेत, खा लो चीरी भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना सचमुच। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं जानते, यानी दूसरों का दुख नहीं जानते। अब क्या हुआ, यहाँ से वो खेत से हटकर यहाँ पर आ गए। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए कौन आ गया, शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से चलनी हो गए। अब देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये किस तरह दौड़ भाग रहे, कोई कैसे गिर रहा है। और आगे देखते हैं, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे यानी आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया रही थी, यानी साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, उतावली होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। देखो यहाँ पर पिताजी आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर दौड़ता हुआ बच्चा आया और कहाँ पर चला गया, माता के आंचल में, माता की गोद में चला गया। यानी संकट के समय वह माता की शरण में ही जाते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सो सा कहते हुए मैया के आंचल में लूके छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे।
पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। देखिए यहाँ पूरे समय पिताजी साथ रहते थे, लेकिन मुसीबत के समय माताजी के पास ही आए और माताजी की गोद में ही रहा। इसीलिए इस पाठ का नाम भी सार्थक ही है, माता का अंचल। थैंक यू।